नमस्कार। आप सभी का द इनसाइट शेल्फ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला श्रीमद् भगवद गीता के सार को समझने की दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं 7वें भाग में। इस भाग में हम अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 9 से 18 तक का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं श्लोक 9 से, जहां संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि श्री कृष्ण से इस प्रकार कहकर सजग शत्रु विजयी अर्जुन ने घोषित किया, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मौन हो गए। श्लोक 10 और 11 में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए शोकाकुल अर्जुन से कहा कि तुम एक बुद्धिमान की तरह बात कर रहे हो, परंतु तुम उस बात पर शोक कर रहे हो जिस पर शोक करना बेकार है। बुद्धिमान ना तो जीवित व्यक्तियों पर न मृतक लोगों पर शोक करते हैं। श्लोक 12 में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की शाश्वतता बताते हुए कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, या मैं नहीं था, या यहां उपस्थित सारे योद्धा नहीं थे, और ना ही भविष्य में कभी हम नहीं होंगे। श्लोक 13 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा बाल्यावस्था, युवाकाल और बुढ़ापे के दैहिक रूपांतरण से गुजरती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। श्लोक 14 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और उनके अनुरूपी विषय वस्तुओं की अंतःक्रिया ही ठंडक, गर्मी, सुख और दुख जैसी संवेदनाएं उत्पन्न करती हैं। ये संवेदनाएं अस्थायी होने के कारण आती जाती रहती हैं। अतएव हे भारत, तुम इनका सहन करो। श्लोक 15 में श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे आर्य, एक संयमी जो सुख और दुख दोनों में संतुलित रहता है और अशांत नहीं होता, वह अवश्य मोक्ष की प्राप्ति के योग्य है। श्लोक 16 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह जो अस्थायी है उसका शाश्वत अस्तित्व नहीं होता, वह जो शाश्वत है उसका विनाश या विकार नहीं होता। सत्य द्रष्टाओं ने इन दोनों की वैधानिक स्थितियों को साकार किया है। श्लोक 17 में श्री कृष्ण आत्मा की महिमा बताते हुए कहते हैं कि यह निश्चित रूप से जानो कि संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी होती है। इस अविनाशी आत्मा का कोई भी नाश नहीं कर सकता। श्लोक 18 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देहबद्ध आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अपरिमित होता है, केवल शरीर नश्वर होता है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। आपने इस वीडियो में अध्याय 2 के श्लोक 9 से 18 तक का सार समझा। आशा है कि यह ज्ञान आपकी सोच और जीवन में नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे आगे के श्लोकों का सारांश। भगवद गीता की यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी, ज्ञान से जीवन की ओर, शांति से शक्ति की ओर। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।